नमस्कार, मैं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी की जाती है, जिसमें भारत के लगभग सभी प्रदेशों में 7 मई को मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट के निर्देश दिए जाते हैं। उसी कड़ी में कानपुर शहर को भी इस लिस्ट में डाला जाता है, जहां 4 बजे से मॉक ड्रिल और 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में ब्लैकआउट का समय रखा जाता है। कानपुर शहर वासियों ने इस ब्लैकआउट का समर्थन किया है, भारत सरकार का समर्थन किया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। देखिए ब्लैकआउट से जुड़ी शहर की कुछ तस्वीरें सीधे ग्राउंड जीरो से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी की जाती है, जिसमें भारत के लगभग सभी प्रदेशों में 7 मई को मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट के निर्देश दिए जाते हैं। उसी कड़ी में कानपुर शहर को भी इस लिस्ट में डाला जाता है, जहां 4 बजे से मॉक ड्रिल और 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में ब्लैकआउट का समय रखा जाता है। कानपुर शहर वासियों ने इस ब्लैकआउट का समर्थन किया है, भारत सरकार का समर्थन किया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। आतंकवाद पर जिस तरीके से भारत की तीनों सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके 6 मई को पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 ठिकानों को धराशायी किया है, इससे देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रही है। आज जब 9:30 बजे से 10 बजे के बीच आधे घंटे का ब्लैकआउट हुआ, जिसमें सायरन बजाकर लोगों को सचेत किया गया कि वह अपनी रक्षा कैसे करें और संकट की घड़ी में अपने साथ दूसरों की रक्षा कैसे करें, कहां सुरक्षित जाएं। जब यह ब्लैकआउट हुआ तो कानपुर शहर के लोग अपने घरों की लाइट बंद कर दी, जिसमें लाल बंगला उद्योग व्यापार मंडल ने भारत सरकार की एडवाइजरी को देखते हुए पूरा बाजार 9 बजे से 11 बजे तक ब्लैकआउट करवा दिया। वहीं चकेरी के संगवा क्षेत्र में भी बड़ा ब्लैकआउट देखने को मिला। जाजमऊ चौराहे पर भी ब्लैकआउट देखने को मिला, लेकिन जाजमऊ के दुर्गा मंदिर से लेकर बाबा सिद्धनाथ धाम कॉरिडोर तक किसी तरीके का ब्लैकआउट नहीं देखने को मिला, जिसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वहीं इस ब्लैकआउट के दौरान डीसीपी पूर्वी एसके सिंह के साथ एडीसीपी पूर्वी मनोज पांडे, चकेरी थाना प्रभारी संतोष शुक्ला, जाजमऊ थाना प्रभारी अजय मिश्रा अपने क्षेत्र में लोगों को ब्लैकआउट के बारे में समझाते हुए दिखाई पड़े। वहीं सभी शहर वासियों ने भारत सरकार की एडवाइजरी का स्वागत किया, भारत सरकार के साथ खड़े होने का समर्थन दिया और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री से अपील भी करी। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया और पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा और एक निर्देश दिए हैं सभी राज्यों को कि अपने अपने राज्यों में ब्लैकआउट करिए। इस समय मैं कानपुर शहर में खड़ा हूं, रामा देवी चौराहे पर, जहां पर इस वक्त डीसीपी पूर्वी एसके सिंह, एडीसीपी मनोज पांडे और चकेरी इंस्पेक्टर पूरी फोर्स के साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। कुछ लाइटें यहाँ पर ऐसी हैं जिन्हें ऊपर से नहीं देखा जा सकता। सरकार की ये निर्देश है कि किस तरीके से जनता अपने आप को बचाए, अपने साथ वालों को बचाए, किस तरीके से अगर देश पे हमला होता है तो वो किस तरीके से अपने आप को बचाकर सेफ जगह जाए। इस समय डीसीपी पूर्वी मेरे साथ मौजूद है, एसके सिंह। मैसेज देना चाहता हूं। देखिए, यहाँ कानपुर में 9:30 से 10, 9:30 से 10:00 तक का था। हम लोग सभी लोग लगे हैं। पुलिस कमिश्नर सर का जो निर्देश रहा, येलो सर का जो निर्देश रहा, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। पूरे थाना क्षेत्र में पूरा ब्लैकआउट है। कुछ एक ऐसे हैं जैसे घरों में है, लेकिन उनके भी पर्दे लगे हुए हैं। पर्पज यही है कि इन इमरजेंसी अगर कोई एयर रेड होती है या कोई बात होती है तो हम अपने को कैसे सुरक्षित करें, जनता अपने कैसे सुरक्षित करें, जागरूक हो। सायरन भी बजाए गए हैं, उस सायरन की फ्रिक्वेंसीज को भी लोगों को बताया गया है। पर्पज यही है कि हमारा जो इमरजेंसी में है उसमें हम रिस्पांस कैसे करें और डेंजर पोजीशन में हम अपने को कैसे सेव करें, ये एक मैसेज देने की बात है, ताकि लोगों की इस बात का रहे कि नहीं ऐसी भी स्थिति आती है और ऐसी स्थिति में हमारा रिस्पांस क्या है। तो लोगों ने इसको बड़े अच्छे से इसको फॉलो किया है और एक सिक्योरिटी डील है जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की और फिर पुलिस की तरफ से जो निर्देश मिले हैं डीजीपी महोदय की तरफ से और जो यहाँ से निर्देश मिले हैं उसके हम लोग पालन कर रहे हैं। एसके सिंह थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जनता अपने आप को सेव करे, किस तरीके से वो इमरजेंसी के वक्त अपने आप को सेव करे और दूसरों को भी सेव करे। इसी पूरी चीजों को लेकर सरकार ने निर्देश दिए हैं और इसका पालन करना भी बहुत जरूरी है। कैमरामैन चमन खान के साथ दिवाकर पाठक, भारत ए टू जेड न्यूज कानपुर। ये जो ब्लैकआउट है भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित है और इसका हम लाल बंगला बाजार के सभी व्यापारी भाई पूर्ण रूप से समर्थन करके हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ब्लैकआउट करा के दिया है
और हम इस कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि मान लिया कभी धोखे से यहाँ पे कोई अगर आता है अटैक करने, तो उसको यहाँ जंगल दिखेगा और वो जाके यहाँ से निकल जाएगा या कोई क्षति नहीं होगी। भारत सरकार ने जिस तरीके से आतंकवादियों के शहर में पाकिस्तान में घुस के मारा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? भारत की सेना पे हमें सदैव गर्व रहा है और गर्व रहेगा। वो उनका शौर्य बिल्कुल अतुलनीय है और हमें हमेशा सेना पे गर्व है और भारत सरकार जो इस समय है उसमें भी पूर्ण रूप से भरोसा है। कानपुर की जनता ने सरकार का फुल समर्थन किया है, पूर्ण रूप से आतंकवाद के विरोध में, प्लस देश हित के लिए, हिंदू हित के लिए। जिस तरीके से आतंकवादियों पे स्ट्राइक करी गई और देश में जनता को एक मैसेज भी दिया जा रहा है बचाव के लिए, उसे कैसे देखते हैं? जनता का पूरा समर्थन है, कानपुर की जनता का पूरा समर्थन है, पूर्ण रूप से समर्थन है जनता का। और पूरी जनता ने आज ब्लैकआउट का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। उसका मैं पूर्णतः समर्थन करना चाहता हूं। और उससे ये होता है ब्लैकआउट से कि आदमी अगर एयर स्ट्राइक हो तो उसमें बचाव के लिए किया जाता है। जिस तरीके से सरकार ने हमला किया है आतंकवादी के ऊपर और एक देश को सुरक्षा का भी मैसेज दिया, उसको किस तरह देखते हैं? वो सरकार के साथ हैं पूरी तरीके से और सुरक्षा में हर तरीके से हम लोग सहयोग करेंगे। आधा घंटे का।